फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। मेहनत से कमाया हुआ पैसा सभी को प्यारा होता है, यदि वो कहीं डूब जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा गम होता है, जैसे कि सिंटेक्स के शेयर होल्डर के साथ हुआ। और इसी दुख को व्यक्त करते हुए हमारे एक फ्रेंड ने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था कि क्या डीलिस्टिंग प्रोसेस को हम रोक सकते हैं? यदि रोक सकते हैं तो कोई इसका लीगल प्रोसीड्स बताइए कि क्या है। तो फ्रेंड्स, मुझे उसका जवाब मिल चुका है, तो मैं आज इस वीडियो में उसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने अपने एक CS फ्रेंड से बात किया था। जब मैं उनके पास गया और इसके बारे में बात किया तब मैं उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन मुझे आपको इसका जवाब देना था। तो मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक कॉर्पोरेट एडवोकेट को अप्रोच किया। मैंने उस एडवोकेट को उनकी कंसल्टेंसी फीस पेमेंट करके इस सवाल का जवाब ढूंढा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं फी पेमेंट करके अपना इतना एफर्ट दिखा रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को मोनेटाइज कराने में हमारी मदद करें, ताकि जितना पॉसिबल हेल्प हो सके मैं आपकी टाइम टू टाइम करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम मेन मुद्दे पाते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम उससे पहले किसी भी एंटिटी के डीलिस्टिंग प्रोसेस को समझते हैं। जब भी कोई कंपनी डीलिस्ट होती है तो उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर EGM कंडक्ट करते हैं, और ये अनिवार्य होता है कि उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यानी कि 75% शेयर होल्डर्स इस बात को मंजूरी दे देनी चाहिए कि कंपनी को डीलिस्ट करना है। यदि 75% शेयर होल्डर्स इस बात पे एग्री हो जाते हैं तो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है, और यदि नहीं होते हैं तो कंपनी को डीलिस्ट नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डीलिस्टिंग प्रोसेस में पूरी तरह से शेयर होल्डर का फाइनल डिसीजन ही फाइनलाइज किया जाता है, ना कि मैनेजमेंट का। और 75% शेयर होल्डर तो एग्री हैं कि कंपनी को डीलिस्ट कर देना चाहिए, लेकिन जो 25% या कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं, तो उनको दो ऑप्शन दिया जाता है। या तो उनके शेयर्स को बाय बैक कर लिया जाता है कंपनी द्वारा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये जो शेयर होल्डर्स है ये अपने शेयर्स उन शेयर होल्डर को बेच सकते हैं जो डीलिस्टिंग के लिए एग्री हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि नॉर्मल केस में तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसे कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी के केस में, जो केस हमारा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का है, उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज इंसॉल्वेंट कंपनी है। ये इंसॉल्वेंट हो चुकी है, और इंसॉल्वेंट की केस में शेयर होल्डर्स के सारे पावर्स वोटिंग करने का और जो भी डिसीजन लेने का होता है वो सारा का सारा COCS मेंबर को ट्रांसफर हो जाता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास किसी भी तरह का कोई पावर नहीं होता है। तो इस केस में सारे के सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो COCS मेंबर के द्वारा ही लिए जाते हैं। जैसा कि हमारे केस में हुआ, मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने ऑफर दिया कि हम सिंटेक्स को खरीदना चाहते हैं, और COCS मेंबर्स ने 75% से ज्यादा वोट के साथ इसको पास कर दिया। अब ये COCS के मेंबर के अप्रूवल के बाद ये मामला NCLT में चला गया है। अब NCLT इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और इसे अप्रूव करती है, तो सिंटेक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और इसके सारे पावर्स मुकेश अंबानी के कंपनी के पास पहुंच जाएगी। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो डीलिस्टिंग के लिए डिसीजन लेते हैं या कुछ अदर डिसीजन। अब इसमें सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के पास किसी भी तरह का कोई भी पावर नहीं बचेगा। फिर वही प्रोसेस जो मैंने आपको ऊपर समझाया, वो सारा का सारा प्रोसेस रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लिया जाएगा, और ऑलरेडी इनके पास 75% वोटिंग राइट्स है, तो उनको किसी भी तरह से सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही इस कंपनी को डिलिस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास न तो बाय बैक का ऑप्शन मिल रखा है, न ही उनको अपने शेयर्स सेल करने का। तो कंक्लूजन यही ड्रॉ होता है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के पास किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं है। अब जैसा मुकेश अंबानी जी की कंपनी सोचेगी, अब वैसा ही सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के साथ होगा। हमारे पास बस एक ऑप्शन बचा हुआ है, और वो है NCLT, कि NCLT इस डील को फाइनलाइज ना करे, इसे अप्रूव ना करे। यदि अप्रूव करे तो कंडीशन लगा के जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और 28 तारीख को NCLT में सुनवाई होने वाली है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के साथ आखिर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके डिमांड पे जो अपने वीडियो मांगा था मैंने वो आपको दे दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, और 28 जुलाई को जो भी डिसीजन लिया जाएगा मैं वो आपको अपने चैनल पे सबसे पहले बताऊंगा, जैसा कि मैंने 30 अक्टूबर को अपडेट दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।